जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपकी तरफ से जो आए हुए कमेंट यानी कि बहुत ज़रूरी कमेंट हैं जो मैंने लिख के रख लिए हैं और उन्हीं पे चर्चा करेंगे और सारे जितने भी कमेंट हैं आपके हम एक एक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने BRO का फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड आपकी कुछ यानी कि समस्या है तो ये कमेंट आपको ज़रूरी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से आपको सुनने चाहिए। ठीक है, यानी क्या क्या गलतियाँ लोगों ने की हैं ताकि आप ना करें। ठीक है, तो आपसे एक ही गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे जल्द आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अब यानी एक पहला कमेंट आया कि एप्लीकेशन कहाँ भेजना है। तो देखो भाई, ये तो आपने मेरी जो फॉर्म वाली वीडियो तो देखी होगी, यानी कि लिफाफा भरने वाली वीडियो देखी होगी, तो सारी मैंने A to Z जानकारी उसमें दे रखी है भाई। ठीक है, टू कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी कैंप पुणे। ठीक है, वहाँ पिन नंबर दे रखा है, सारा कुछ बता रखा है मैंने। ठीक है, वहाँ अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला कमेंट ये है भाई कि लिफाफा में क्या हम मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो देखो, मोबाइल नंबर कहाँ दे सकते हैं वो सारी कुछ पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। जब आप लिफाफा भरते हैं तो एक तरफ आप फ्रॉम लिखते हैं, एक तरफ टू लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वाले में जो भी आपका उचित रहता है, फ्रॉम वाले में अपना पूरा पता भरिए, उसके बाद आप नीचे मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बाय द वे, कभी क्या होता है, जो आपका पता होता है मिसमैच होता है, तो आपका पोस्ट यानी कि जो स्पीड पोस्ट या सॉरी स्पीड पोस्ट नहीं, जो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हैं वो आपका यानी कि डाकखाने में ही रह जाता है। तो उसके द्वारा डाकिया द्वारा फ़ोन किया जाता है, डाक के द्वारा यानी कि सॉरी पोस्टमैन के द्वारा। वो बताएंगे कि अपना ये जो आपका कागज़ है वो वापस ले जाइए, या आपका ये पता मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ समस्या की वजह से आपको यानी कि पता लग जाएगा कि मेरे फॉर्म यानी कि वहाँ नहीं पहुँचा है। ठीक, आगे हम बात करेंगे। इसमें एक कमेंट ये भी आया कि भाई सेल्फ अटेस्टेड करना है, लेकिन साइन किसकी करनी है। देखो, एक तो मैं पहले बता चुका हूँ, गजेस्टेड अफसर जो भी होंगे उनसे आप साइन करा सकते हैं या खुद सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ अटेस्टेड में जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो हर एक जो आपकी डॉक्यूमेंट है उस पर करना पड़ेगा, ना कि आप फॉर्म पे। फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया जाएगा। फॉर्म को भी आप फिलअप कीजिए, जहाँ आपके साइन बताए गए हैं वहाँ साइन करिए। ठीक है, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट उसमें आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे आप ई रिसिप्ट को छोड़कर, ठीक है, जैसे आपका फीस का जो रिसिप्ट है उसको छोड़कर और उसको कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे हम बात करेंगे क्या इसमें फीमेल भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, आप केवल इसमें मेल कैंडिडेट ऑल इंडिया से कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, एडमिट कार्ड वाले जो पेज लास्ट वाला है उस पर भी भाई किसी ने साइन कर दिए, तो मैसेज मेरे पास आया है। तो देखो, इसमें साफ साफ लिख रखा था कि फर्स्ट पेज जो आपका है वहाँ फोटो लगेगा, उस पर आपको साइन करना है। आधा आपका फॉर्म पे रहे और आधा आपका फोटो पे। ठीक है, और आगे जो लास्ट पेज है जहाँ आपका एडमिट कार्ड जिसे हम बोलते हैं, जो आपका वापस आएगा, तो उस पर आपको साइन नहीं करने थी, जैसा कि वहाँ सारा कुछ बता रखा था, नीचे लिखा भी रखा है। अब जिसने भाई साइन किया है वो उनकी जिम्मेदारी है। फॉर्म के उनका रिजेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांस ये है कि आपने ओवर कुछ किया तो रिजेक्ट होने के चांस आपके बनते हैं। ठीक, अब एक नया कमेंट ये है भाई, क्या इसमें टिकट लगाएंगे हम, यानी कि फॉर्म भेजते समय लिफाफे में। देखो, रजिस्ट्री में यदि जो भी प्रक्रिया होती है सारी कुछ आपको अपनानी पड़ेगी भाई। रजिस्ट्री करते समय, रजिस्टर्ड पोस्ट करते समय जो भी प्रक्रिया अपनानी है, जो भी होती है उसकी प्रक्रिया, वो सारी कुछ अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर टिकट लगता होगा तो आप टिकट लगाइएगा, नहीं लगता होगा टिकट मत लगाइएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे क्या फॉर्म के साथ कोई एक्स्ट्रा लिफाफा भेजना है। तो आपने देखो, जिसने भेज दिया उसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप जिसने नहीं भेजा है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि BRO अपनी तरफ से खुद ही यानी कि लिफाफा में जो आपका एडमिट कार्ड था वो सेंड करता है। ठीक है, ना कि आपके द्वारा भेजे गए उसमें। ठीक, आगे हम बात करेंगे क्या कोई फ़ोटो एक्स्ट्रा भेजना है। कोई फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा नहीं भेजना है। फर्स्ट पेज पे फ़ोटो लगाना है और आपको लास्ट जो एडमिट कार्ड है दो ही फ़ोटो आपको वहाँ पेस्ट करनी है, एक एडमिट कार्ड वाले फॉर्म पेज पर और आपको फर्स्ट पेज पर। ठीक, उसके अलावा आपको कोई फ़ोटो इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब कुछ भाइयों के कुछ क्या मतलब ज़्यादातर कमेंट आपका ये आया है कि भाई ईमेल आईडी में जो हमने स्मॉल में भरना है, या कोई भाई बोलते हैं हमने स्मॉल में भर दिया ईमेल आईडी तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। देखो, ईमेल आईडी के नीचे साफ साफ लिख रखा है इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको बड़े अक्षरों में ही वो ईमेल आईडी अपनी भरनी थी। जिन्होंने गलती की है उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस पूरे से पूरे, यानी कि 100 में से 100 ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो, वीडियो को देखते नहीं हो। पहले क्या है, देखो, मैं जरूर नहीं मेरी वीडियो देखो, जिसकी भी वीडियो उसको अच्छे से आप देखो। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगने दो, क्या है दिक्कत। ठीक है, अच्छे से देख लो उसके बाद भरो, क्या पता और कोई चीज़ नया बता दे। ठीक है ना। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए, देखो, क्या हम यानी कि पोस्ट जो आपकी है
एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर पाएंगे? देखो, आप चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अलग अलग फॉर्म भरिए, ठीक, अलग अलग फीस काटिए, जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारों को अलग, मतलब सभी को अटेस्ट करके हर एक जगह व्यवस्थित रूप से जो जो मांगा गया है सारा कुछ लगाइए। आप लोग चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एक ही आदमी, ठीक है। लेकिन एक ही फॉर्म पे आप हर एक पोस्ट के लिए टिक नहीं कर सकते, ठीक। अगला हम देखेंगे, जैसा कि आपका है, जैसे कुक में एक भाई ने कमेंट किया है, क्या कुक में मेरे को नॉन वेज भी बनाना पड़ेगा? तो भाई देखो, जो लोग यानी कि खाने और खिलाने की बात अलग है, नॉन वेज जो हाँ आइटम जितने भी बनते होंगे, नॉन वेज वेज हो गया, और या जो भी कॉन्टिनेंटल, मुगलाई, हैदराबादी, सारे कुछ डिशों के बारे में आपको पूछा जाएगा, कुक के बारे में, ठीक है। तो सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, जो उनकी मर्जी होगी वो आपसे बनवाएंगे, ठीक है, ट्रेड टेस्ट में, ठीक। आगे हम बात करेंगे, इसमें आपका क्या है, क्या सर एग्जाम में इंग्लिश भी आती है? तो भाई कोई इंग्लिश नहीं आती है। केवल एग्जाम जो होता है आपका दो फॉर्मेट में आता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में। आप चाहे इंग्लिश वाली क्वेश्चन हल करो या हिंदी में, सेम आपके जो उनका मतलब होता है क्वेश्चन का, वो सेम रहने वाला है, ठीक। आगे हम बात करेंगे, भाई एग्जाम कहाँ होगा? तो एग्जाम मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम से लेकर जितनी भी प्रक्रिया आपकी होनी है, यानी कि आपका फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, जो भी आपकी प्रक्रिया है सारी की सारी आपकी पूना महाराष्ट्र में होने वाली है, जो कि आपका भर्ती सेंटर कहलाता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे भाई, फोटो का जो बैकग्राउंड है किस प्रकार का होती है। देखो, फोटो का बैकग्राउंड आपको किसी प्रकार का हो, लेकिन आपका जो फोटो है साइज सेम रहेगा। मतलब जो आपका फोटो रहेगा वो आपका 70% एरिया कवर करना चाहिए, यानी कि जहाँ आपका चेहरा होता है, फेस होगा, वो आपका यानी कि फोटो का 70% एरिया है कवर करना चाहिए, बाकी 30% में आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक। और फोटो एकदम स्पष्ट और साफ होना चाहिए, ठीक। और आपके जो भी लिखा है 1 मंथ या उनसे उससे पुराना आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि एक महीने का पुराना आपका चल सकता है उसमें, ठीक। आगे हम बात करेंगे मैथ वेटर की यूनिफॉर्म के बारे में। देखो भाई, मैथ वेटर की यूनिफॉर्म, पहले तो बिहार में जितनी भी आपकी ट्रेड है सारी यूनिफॉर्म एक ही जैसी होती है, यानी कि खाकी होती है, ठीक है। और जो भी, जैसे आपका मैथ वेटर का जो वर्किंग ड्रेस मेन होता है वह होता है वाइट, ठीक है। जैसे पार्टी वगैरह में उनको वाइट ड्रेस पहननी पड़ती है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन हम करके जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच यानी कि है, किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा है? तो वो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो जिन्होंने लास्ट तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।